पहले तो अपने अंदर से ये निकाल दो कि मैं बहुत बुरा बच्चा हो गया हूं। आप लोग के अंदर ये भी मैंने फील की गिल्ट, एक्सट्रीम गिल्ट, होपलेसनेस, स्लीपलेसनेस, और ये सारे आप सिंबल्स देखो, सारे आप सिम्टम्स देखो, सब डिप्रेशन। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, सैडनेस, एक्सेसिव स्लीप या स्लीपलेसनेस, लॉस ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग, डिफिकल्टी इन मेकिंग एनी डिसीजन, चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ गर्ल्स। ये सारे सिम्टम्स आपके कहीं ना कहीं जा तो उसी तरफ रहे हैं, डिप्रेशन। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं आईटी निकलेगा तो बेहतरीन होगा या नीट निकलेगा तो बेहतरीन होगा, ऐसे भी हो जाएगा। द ओनली थिंग इज जस्ट होल्ड ऑन एंड हैव दैट फायर इनसाइड कि आग है मेरे अंदर, मैं जलाऊंगा यार, मैं कर जाऊंगा यार, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, मेरे अगल बगल से कोई भी आगे निकल जाए, लास्ट में मैं ही जीतेगा, लास्ट में ये बैटल मैं ही जीतेगा। कहने का मतलब ये है, तो एक चीज समझ लो, जीवन में जब भी चारों तरफ से काला घना अंधेरा है, इसका मतलब कुछ देर बाद सुबह होने वाली है। पता है तुमको ये लॉजिक, बस इंतजार करना है सुबह होने का। वो नहीं होता कई बार बच्चों से जो आप बोल रहे हो, बादशाह बनना है दुनिया का, यस और नो? तो भाई साहब त्याग तो करना पड़ेगा चीजों का, या तो आज जीवन में त्याग कर लो, या कल पूरे जीवन भर काश करते रहना कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। Stay motivated. This is a competitive world. Yes, it's true. It's a competitive world, and I'm damn sure that you will make a brilliant life of yourself. I'm damn sure. बहुत खूबसूरत लाइफ होगी, बहुत बढ़िया आपके पास जॉब होगी, या आप बहुत बड़े कोई एंटरप्रेन्योर होगे, स्पोर्ट्समैन होगे, म्यूजिशियन होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे जीवन में। जस्ट इमेजिन, हो रहा है, ये होगा जीवन में। मैंने खुद पे यही भरोसा किया था, एक दिन ऐसा होगा। मेरी बहन मुझसे बोली कि अगर तुम्हारे पास दो ही जीन्स है, जीन्स क्यों नहीं खरीद लेते हो? मैंने कहा नहीं, और पैसे कमाने लग गया था मैं कोचिंग कि एक जीन्स तो और खरीद लो तुम्हारे दो जीन्स। मैंने कहा नहीं, क्यों? हमने कहा इतना पैसा होना चाहिए ना कि मैं जाऊंगा जीन्स की दुकान खरीद लो। ऐसी पागल वाली बातें करता था मैं। लोग हंसते थे, बहन नहीं हंसती थी, बाकी लोग हंसते थे। वो कहती थी हाँ तुम कर लो, उसको भी अटर भरोसा था। तो हैव दैट साइको काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। पागल लोग की दुनिया में इतिहास रचते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि मैं इनसेंसिटिव हूं, आपका पेन नहीं समझ रहा। पेन है आपकी जिंदगी में, बहुत पेन है, बहुत प्रॉब्लम है, जैसे बच्ची बता रही है आपकी जिंदगी में काफी दर्द है सब। और उसमें सबसे ज्यादा दर्द होता है जब उसके बाद घर लौट के आओ, फिर माता पिता आपसे कुछ बोल दे कि हो जाएगा ना सिलेक्शन, तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। अरे यार नहीं, लग तो नहीं रहा होगा, क्या बोलूं, हाँ बोलूं ना बोलूं, झूठ बोल दूं कि हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपके जीवन में बहुत दर्द हो गया है, बहुत परेशानी हो गई है, बहुत मुसीबत हो गई है, सिर्फ 480 नंबर आ रहे हैं, तो एक बार उन लोगों के बारे में आप सोच लिया करो जो इस तरह की कोचिंग आ ही नहीं पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते। एक बार उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जिनके जिंदगी में माता पिता है ही नहीं। आपके तो पिता हैं इसलिए आप उनसे लड़ पा रहे हो। उनके बारे में सोचो जिनके जिंदगी में माता पिता नहीं होते। वो बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, बहुत मैच्योर हो जाते हैं, दिमाग से बहुत मैच्योर हो जाते हैं। क्या ये अच्छा है? नहीं, अच्छा थोड़ी है, अच्छा थोड़ी है। वो अपने जीवन का वो मजा ले ही नहीं पाते, मेंटल पीस मिल नहीं पाता है। तो कई बार ऐसा होता है भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते। हमेशा हम कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में अभी ये कमी है, अभी ये भी कमी है, ये भी पूरी कर दे भगवान, ये भी पूरी कर दे भगवान। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, लास्ट में शरीर भी तेरा नहीं रहेगा भाई। तो कई बार जितनी चीजें जिंदगी में मिली उसको लेके खुश हो। जिस प्रॉब्लम को आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूं, प्रॉब्लम आपकी बहुत बड़ी है। मैं बस ये कह रहा हूं चोटी पे खड़े होकर एक बार नीचे देखो, लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। शायद उसको देख के तुम्हें लगे कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है। देखो जिसके 480 आ रहे हैं उसको लग रहा है 500 क्यों नहीं आ रहे, जिसके 500 आ रहे हैं उसके 550 क्यों नहीं आ रहे, 550 आ रहे हैं तो 660 क्यों नहीं आ रहे, 660 आ रहे हैं तो 720 क्यों नहीं आ रहे। तो किसी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा इंसान के मन में रहता है। भाई जो साइकिल से चल रहा है उसको लग रहा है कि बाइक कब आएगी, बाइक है तो कार है तो जगुआर कब आएगी, जगुआर है तो बेबी कब आएगी। तो चाहत इंसान की कभी खत्म नहीं होती है। तो इंसान के पास जितना है उसके लिए सबसे पहले भगवान से आपको शुक्रमंद होना चाहिए कि इंसान के रूप में आपको पैदा किया। सबसे बड़ी बात, आपको क्षमता दी है जीवन में कुछ भी हासिल करने की। लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। अभी पता है एक बच्ची ने क्या किया, आते हैं आपके टॉपिक पे भी। अभी एक बच्ची ने क्या किया, अपने नीट के स्कोर कार्ड में 680 नंबर प्रिंट किए और घर वालों को बोला कि 680 नंबर आए हैं। बात पूरे रिलेटिव्स में फैल गई कि वो बच्ची सेलेक्ट हो गई है। वो कॉलेज चली गई अपने पापा के साथ और वहां जाके पकड़ा गया। वो बच्ची इतने प्रेशर में थी माँ बाप के कि वो तब तक नहीं बता पाई। जब कॉलेज गई तो रोना शुरू कर दिया उसने। कॉलेज जाके उसने बोल दिया मुझे मिल गया कॉलेज। पापा को लेके कॉल, पता नहीं क्या सोच रही थी, उसके कोई आंसर नहीं था। कॉलेज तक चली गई, कॉलेज जाके फिर खूब रोई खूब रोई खूब रोई। और जब वो इतना रोई तो उसके पिताजी ने क्या पूछा, निकला नहीं तुम्हारा। आई लिटरली वॉन्ट टू से दिस टू पेरेंट्स, उन तक ये बात पहुंचे और जाए। बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में आपके बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है।
अब दिक्कत क्या है ना, हम लोग के जो माँ बाप हैं वो 80-90 के जनरेशन वाले हैं, दिल से सही है यार वो लोग, हरकतें थोड़ी गलत है उनकी, है कुछ हम लोग की हरकतें गलत है, कुछ उनकी भी गलत है, कुछ चीजें वो नहीं समझ पाए कि भाई जमाना ऐसे बदलता है, ये नहीं करना चाहिए। उनको ऐसे ही पाला पोसा गया है कि गधा उठ पढ़, हाँ यही तो बोलते थे उनको, आपको भी यही बोलते हैं। आप ये समझ लो बेटा, माता पिता भाई बहन को छोड़ के इस जीवन में कोई भी आपके पास आने की कोशिश कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। दुनिया पूरी मतलब की है, पूरी मतलब की है। कोई आपके साथ जो भी है, जो भी आपके पास है, वो कहीं ना कहीं अपने किसी मतलब से होगा। एंड इन 90 to 95% ऑफ केसेस द कल्प्रिट इज पेरेंट एंड ऑफ कोर्स द एजुकेशन सिस्टम, पीपल लाइक अस, डेफिनेटली वी आर। आईटी कोचिंग खोलते हैं हम लोग, डेफिनेटली वी आर। हम क्या करें, आप पढ़ना चाहते हो तो हमें खोलनी पड़ती है, आप बोलते हैं आईटी कोचिंग खोलो तो हम खोलते हैं। है हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, स्कूल्स रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉब्लम बड़ी है। अभी के लिए आप खुद एक टेम्परेरी सोल्यूशन ले सकते हो अपने दिमाग में। अभी आप कैसे एक लाइफ बचा सकते हो अपने अगल बगल, यही कर सकते हैं अभी हम लोग, इस चीज की अवेयरनेस ला सकते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि अपने आसपास अपने दोस्तों पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। अगर कोई ऐसा दोस्त दिखता है तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड है, एंजाइटी है, होपलेस है, तो सबसे पहली चीज उसको ज्ञान मत देना बैठा के। सबसे पहली चीज है कि अगर वो आपसे कुछ बोलते हैं तो एकदम बिना जजमेंट के उनकी बात सुनते रहो, एकदम बिना जजमेंट के उनकी बात सुनो। फिर उससे बोलो कि यार देख, तेरे दोनों हाथ पैर सही है, हाँ तेरे आंख भी सही है, हाँ तेरे नाक से सही है। फिर उससे बोलो कि यार बाहर देख, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हैं। उनसे बेहतर अपॉर्चुनिटी तेरे पास है जीवन में, यहां से निकल। अगर ये काउंसलिंग हेल्प कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो सीधा उसके पिताजी को बता दो। सबसे पहले द यूनिवर्स इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, इट्स जस्ट अबाउट हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड ऑन। कितना लंबा होल्ड ऑन करके रखे रहोगे। कोई बात नहीं, चोट लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चोट लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंधेरा हटेगा, एक दिन रोशनी आएगी। यू आर एजुकेटेड इनफ टू टेल योरसेल्फ कि आप जिंदगी में बहुत अच्छी जगह पे खड़े, और आपका बाप यदि आपके साथ कठोर है तो आपके पास लॉजिक है उस चीज का। जस्ट स्माइल एंड इग्नोर, सिंपल। पिताजी का ज्यादा प्रेशर डाले, निकल जाएगा आईटी, ठीक है नहीं निकला, सॉरी, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई नेक्स्ट टाइम, यू हैव द राइट। पीट रहे हैं, तुम्हारी जान पे आ गए तो छोड़ दो पिताजी को, वापस फिर मिल लेंगे एक बार। पिता से रिश्ता है टूट थोड़ी जाता है, कुछ दिन के लिए दूर रह लो उनसे। आप जीवन में इस रूम में बैठे हो, अच्छे कपड़े पहने हो, चीजें समझ रहे हो, आपका मस्तिष्क ठीक चल रहा है, आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, आंख नाक मुंह सही चल रहा है, जीवन आपका बहुत सुंदर होने वाला है, ट्रस्ट मी, बहुत बेहतरीन होने वाला है जीवन। जस्ट होल्ड ऑन। मैं बस यही बता रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी आगे बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है, ट्रस्ट मी। मेरे साथ भी जीवन में कई बार हुआ, मैं हर बार बस यही बोलता था कि आज बचेंगे तो कल मारेंगे, तो कुछ भी हो जाए, बाकी तुम कम बैक कर लोगे लाइफ में, कुछ ना कुछ करके तुम कम बैक करोगे, बस गिव अप मत करना तुम किसी पॉइंट पे। और जो भी चीज जीवन में लाइफ थ्रेटनिंग हो उसको छोड़ दो। हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग आपके लिए आपकी पढ़ाई हो, तो छोड़ दो। मैंने छोड़ दी यार, मेरी लाइफ थ्रेटनिंग हो गई थी वो पढ़ाई। सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में, इस जीवन में क्या है? जिंदा रहना, तभी तो जीवन आगे बढ़ेगा। सब बाद में है, माँ बाप भाई बहन सब अलग है। सबसे पहले मैं नहीं तो संसार नहीं है, मेरे अगल बगल कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज यू।